गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जो कि था प्लांट एंड वाटर रिलेशन। इस प्लांट एंड वाटर रिलेशन में हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लिया था। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ने के बाद उसको फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनके बारे में देख लिया था। देन हमने परमेबिलिटी के बारे में देख लिया था कि परमेबिलिटी के बेस पे मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है। और लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और उसको शो करने वाले एक्सपेरिमेंट को भी देख लिया था। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए, इसको फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन और इसके एक्सपेरिमेंट को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि ऑस्मोसिस भी क्या है, आपका एक टाइप का डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास क्या होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज मस्ट, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी कंपलसरी है। विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम ऑस्मोसिस की बात नहीं कर सकते। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा? आपका वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट मूव करेगा। डिफ्यूजन एक टाइप का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें कंपलसरी है और इसमें क्या करेगा? सॉल्वेंट आपका मूव करेगा कहाँ पे? फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है ऑस्मोसिस? तो देखिए, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्रॉम या थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? फिर हमने कहा था कि इसको अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो हम इसे किससे कर सकते हैं? थीसल फनल की हेल्प से कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कौन सा देखा था हमने? थीसल फनल का। इस थीसल फनल में हमने शुगर सिरप भर ली थी। क्या फिल किया था इसमें? शुगर सिरप। और इसे वाटर फिल्ड बीकर में क्या कर दिया था? अपने इन्वर्टेड अरेंज कर लिया था। कुछ टाइम बाद आपने देखा कि जो मार्किंग थी आपकी शुगर सिरप की, उससे आपका जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हाई हो जाएगा, जो कि क्या शो कर रहा था कि जो वाटर है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि बीकर से फनल की ओर मूव कर रहा है। तो अब जब हम टाइप ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में देखेंगे, तो टाइप ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में देखने से पहले हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? अब सॉल्यूशन कैसे देखेंगे हम? देखिए, सॉल्यूशन कैसे बनता है कि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। अब जो ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? किसके रेस्पेक्ट में? सेल के रेस्पेक्ट में। तो इसकी हम किससे कंपेरिजन करेंगे? सेल के से। तो सेल से कंपैरिजन में इसमें सॉल्यूट का और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का क्या रेशो है, उसके बेस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम? 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द सेकेंड वन इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। And the third one is the hypertonic solution. तो कौन कौन से 3 टाइप्स हो गए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इन्हीं सॉल्यूशन के बेस पर हम टाइप ऑफ ऑस्मोसिस देखेंगे। और ये इन्हीं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से के बेस पर हम टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देखेंगे, जो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन से 2 टाइप है? एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि किसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, किसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और किसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
second one is the hypertonic solution, and third one is the hypertonic solution. इन तीनों के बारे में देखेंगे हम। तो देखते हैं, देखिए पहले स्टार्ट करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। देखिए जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो किसके रेस्पेक्ट के इक्वल रहेगी, किसके इक्वल रहेगी, आपके सेल के साइटोप्लाज्म के इक्वल रहेगी। तो क्या हो गया आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सच सॉल्यूशन in which the such solution whose concentration or which concentration is equal to the cytoplasm is called आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो पहले सॉल्यूशन की बात की थी हमने वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, आपके साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। क्लियर है। जब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है अगर उसकी कंपेरिजन हम साइटोप्लाज्म के सॉल्यूशन से करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन में हम, such solution whose concentration is less than cytoplasm is called hypotonic solution। क्लियर है। सच सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज लेस देन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर। हमको पता है कि डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्यूट नहीं होता है और इसमें क्या होता है, केवल सॉल्वेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो सॉल्वेंट है वो तो क्या होगा, आपकी ज्यादा होगा, और जो सॉल्यूट है वो इसमें क्या होगा, लेस क्वांटिटी में होगा। सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में होगा और सॉल्यूट क्या होगा, इसमें लेस क्वांटिटी में होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, आपकी साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी। सच सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन is more than cytoplasm is called hypertonic solution। क्लियर हो गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल इसका शुगर सिरप। शुगर सिरप में क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगी या सोल्यूट की क्वांटिटी तो ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम। सॉल्वेंट हम किसको बोलते हैं, वाटर को। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सॉल्वेंट से क्या मतलब है हमारा, वाटर से। अब देखिए अगर हम किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सेल की जगह आप ग्रेप ले सकते हैं। हमने ग्रेप लिया और उस ग्रेप को क्या किया, अपने वाटर में या सॉरी आइसोटोनिक में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने क्या कर दिया, उसको डाल दिया। तो देखते हैं, देखो क्या रिजल्ट निकलता है। ये हम बीकर लेके चलते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप बीकर में कर सकते हैं या पेट्री डिश में कर सकते हैं। तो आपने बीकर लिया, इस बीकर में आपने क्या भर दिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस बीकर में क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
इस बीकर में आपने क्या डाल दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड बीकर में आपने क्या डाल दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है, जो वाटर की क्वांटिटी है वो क्या है, कम है। हाइपो का मतलब क्या हो गया, वाटर क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, और यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू द सेल है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने ग्रेप्स डाल दिया, यहाँ पे भी आपने ग्रेप डाल दिया, और यहाँ पे भी आपने ग्रेप्स डाल दिए। आप रेजिन्स भी यूज कर सकते हैं, रेजिन्स यानी कि किशमिश, किशमिश के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने क्या किया, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की जगह क्या मतलब है आपका, डिस्टिल वाटर का। इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, शुगर सिरप यूज कर रहे हैं। अब देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कहा हमने कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे इक्वल है, यानी कि बाहर बीकर में जो वाटर की क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन है और जो सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। और हमने ऑस्मोसिस की में बात की थी कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपका वाटर क्या करेगा, मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कहाँ जाता है वाटर, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, किसकी हेल्प से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी रेजिन की जो मेम्ब्रेन होगी वो किसकी जैसे बिहेव करेगी, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जैसे बिहेव करेगी। अब देखिए बाहर भी वाटर की जो कंसंट्रेशन है और जो अंदर कंसंट्रेशन वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो क्या यहाँ पे वाटर मूवमेंट होगा, यहाँ वाटर मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी और आपको रेजिन में कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, जब हमने किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बाहर तो वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर क्वांटिटी क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो हमने कहा था हाई टू लो जाएगा, यानी कि आउटर बीकर से कहा जाएगा, आपके सेल में वाटर का क्या हो जाएगा, मूवमेंट होने लगेगा, और बाहर से वाटर कहाँ जाने लगेगा, सेल के अंदर एंटर करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, होगी नहीं होगी, होगी। और यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है यानी कि जो वाटर का मूवमेंट है वो कहाँ है आपका, टुवर्ड्स द सेल, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर है। तो क्या हुआ एंडो ऑस्मोसिस, व्हेन ए सेल इज पुट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन ए सेल इज पुट इन अ hypotonic solution then the water molecules enters towards the enters in the cell. This type of osmosis is called endoosmosis. एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या है, वाटर कहाँ एंटर करेगा, एंटर इनटू द सेल, कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। अब देखिए सेल के अंदर कंटिन्यू वाटर एंटर करता जा रहा है, ठीक है। जब इस तरीके से सेल में वाटर एंटर करता जाएगा तो जो सेल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा नहीं होगा, अरे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और इस कंडीशन से जो आपके सेल है वो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, वो अपना साइज इंक्रीज कर लेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसे हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, टर्जिट कंडीशन। कौन सी कंडीशन में आ जाएगी सेल आपकी, टर्जिट कंडीशन में आ जाएगी। क्लियर है। सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जब आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वाटर बाहर से कहाँ जाएगा, आपके सेल के अंदर जाएगा और सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और सेल कौन सी कंडीशन में आ जाएगी, आपके टर्जिट कंडीशन में आ जाएगी। इसको हमने क्या बोल दिया है, एंडोऑस्मोसिस। व्हेन ए सेल इज पुट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट एंटरिंग इन द सेल या इंटर साइटोप्लाज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। तो पहला टाइप कौन सा हो गया आपका, एंडोऑस्मोसिस का। कौन सा टाइप हो गया ये आपका, एंडोऑस्मोसिस का। क्लियर है। देखिए अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, वाटर कंसंट्रेशन, वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या है, आपकी कंसंट्रेशन कम है। अब इसके अंदर आपने कोई रेजिन डाली है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखिए बाहर तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। इसके रेस्पेक्ट में जो साइटोप्लाज्म है रेजिन का, उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। बाहर की अगर आप
बाहर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रेजिन में वाटर की कंसंट्रेशन या परसेंटेज जो क्वांटिटी है वो क्या है, अंदर ज़्यादा, बाहर क्या है, कम। तो हमें पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, यानी कि अंदर से कहाँ आने लगेगा, वाटर बाहर आने लगेगा। कहाँ पे आने लगेगा, बीकर के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। जो वाटर का मूवमेंट है आउटसाइड, उसे हमने क्या बोल दिया, एक्सो ऑस्मोसिस। इसे हमने क्या बोल दिया, एक्सो ऑस्मोसिस। और जो आपकी रेजिन थी या जो ग्रेप था आपका, वो ग्रेप क्या हो जाएगा आपका फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि पिचक जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने देखा व्हेन ए सेल इज पुट इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल्स कम्स आउट ऑफ द सेल। क्लियर है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस, और इससे आपकी सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगी। तो आपने दोनों टाइप देख लिए, एंडोऑस्मोसिस भी आपने देख लिया और साथ ही साथ आपने क्या देख लिया है, एक्सो ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस की इम्पोर्टेंस। तो देखा किस तरीके से आपने, अगर आप सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल आपकी फ्लैसिड हो जाएगी, पिचक जाएगी, और अगर अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल आपकी स्वेल हो जाएगी, यानी कि टर्जिड हो जाएगी। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए, हमने बात की थी डिफ्यूजन में कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन था, पैसिव एब्जॉर्प्शन, वो किसकी हेल्प से हो रहा था, डिफ्यूजन की हेल्प से। और ऑस्मोसिस भी क्या है आपका, एक टाइप, इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर, जो रूट में जो रूट हेयर वाला पार्ट है, ये यूनिसेलुलर पार्ट होता है, और यही क्या है, आपके वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो रूट हेयर से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो किसकी हेल्प से होता है, ऑस्मोसिस की हेल्प से। तो पहला जो इम्पोर्टेंस इसका क्या है, वो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। दूसरा, जैसे ही रूट हेयर तक वाटर सप्लाई हो गई तो रूट से लेकर के टिप तक, रूट से लेकर के टिप तक आपको पता है जाइलम पहुंचाता है। वाटर का जो ट्रांसलोकेशन है वो किससे होगा, जाइलम से होगा। तो जाइलम में कौन हेल्प करेगा, ऑस्मोसिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, एब्जॉर्प्शन के साथ क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट या इन डिफरेंट पार्ट्स, इन डिफरेंट पार्ट्स। बात करते हैं कि जो आपकी सेल है उस सेल को यंग बनाए रखता है। हमको पता है ग्रोथ के लिए और जो सेल्स है उन्हें यंग बनाए रखने के लिए वाटर जरूरी है। तो जो लीव्स है आपकी, जो सेल्स उन्हें क्या बनाए रखने का, ये यंग बनाए रखेगा, किसकी हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से। नेक्स्ट है आपकी जो सेल्स है जो टर्जिड कंडीशन में है, वो भी किसकी हेल्प से होगी, आपके ऑस्मोसिस की हेल्प से। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लांट को डेसिकेशन के लिए क्या बनाता है, ये आपके रेजिस्ट करता है। क्लियर है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, लीव्स को यंग बनाए रखना, लीव्स को टर्जिड बनाए रखना, और लीव्स की या आपके प्लांट की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके ऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देख लिए और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस भी देख लिया। जो ऑस्मोसिस है, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या होगा कि सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होगा, प्लांट के रूट से लेकर के टिप तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा, लीव्स की ग्रोथ होगी। तो आज के इतना ही, थैंक यू। आप इसे पढ़ लेना और इसके नोट्स बना लेना।